हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस जोन होम साइंस। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की खोज किसने की थी, इसके सोर्सेस और इसके कमी से जो होने वाले रोग होते हैं इसके बारे में पढ़ा। और जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोटीन का वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोटीन का वर्गीकरण जो होता है बेसिकली 3 तरह से किया गया है। वैसे तो कई प्रकार से होता है, इसमें जो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। सेकेंड, गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहला है पूर्ण प्रोटीन, सेकेंड है आंशिक प्रोटीन, थर्ड है अपूर्ण प्रोटीन। फिर तीसरा है रासायनिक गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन एंड तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो स्टूडेंट, चलिए इसको बारी बारी से अच्छे से इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखिए, स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण में तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है इसके आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहले है जंतु प्रोटीन, जिसे हम एनिमल प्रोटीन भी कहते हैं। और इस प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं। तो आवश्यक अमीनो एसिड क्या होता है, हमने याद कराया था ना हिलपवट्टम से। तो ऐसा फूड जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वह एनिमल प्रोटीन में ज़्यादा पाया जाता है। और जो एनिमल प्रोटीन होती है इसकी HBV मतलब क्या होता है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। इस प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो हाई होती है, इसलिए इसको हम फर्स्ट क्लास का प्रोटीन भी कहते हैं। तो एनिमल का कौन कौन सा सोर्स होता है जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दूध, अंडा, मांस, मछली, चिकन, ये जो है यह एनिमल प्रोटीन का स्रोत है। फिर सेकंड देखिए, वनस्पति प्रोटीन, जिसे हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं। तो ऐसा प्रोटीन जो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है उसको हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं। और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है लो होती है, इसलिए इसको हम सेकेंड क्लास का प्रोटीन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, कहाँ कहाँ से हमें वनस्पति प्रोटीन मिलता है। तो जितनी तरह की दालें होती हैं, चना, राजमा, मूंग, गेहूँ, चावल, सोयाबीन, इसमें ये जो है वनस्पति प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। और इन सब चीज़ों में जो सोयाबीन है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो जंतु प्रोटीन होता है और वनस्पति प्रोटीन होता है, तो कौन सा प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो प्लांट प्रोटीन होता है सबसे पहले डाइजेस्ट होता है। फिर सेकंड इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये है गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला है पूर्ण प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं उसको हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो कौन सा प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एग का नाम आता है। एग, मिल्क, फिश, मीट, चिकन और वनस्पति जगत का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सोयाबीन। इसमें आवश्यक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। और ये चीज़ आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, एक को हम रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी जितने भी 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड देखिए,
आंशिक प्रोटीन जिसे हम पार्शियल प्रोटीन भी कहते हैं, इनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है। ठीक है, ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें एक या अधिक अमीनो अम्ल की कमी होती है। इसका एग्जाम्पल को आप देखिए, जैसे कि गेहूँ, चावल, अनाज, दाल, ये जो होते हैं आंशिक प्रोटीन होते हैं। और इस आंशिक प्रोटीन को हम पूर्ण प्रोटीन बनाने के लिए जब हम 2 फूड को मिला देते हैं तब ये पूर्ण प्रोटीन बन जाता है। कैसे, इस चीज़ को समझिए। जैसे कि अनाज में पाया जाता है मिथ्योनिन प्रोटीन पाया जाता है और दाल में पाया जाता है लाइसिन प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि जब हम केवल दाल को खाएंगे तब तो हमें लाइसिन प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन मिथ्योनिन नहीं मिलता है। जब हम दाल और चावल को एक साथ खाएंगे, जैसे दाल और चावल को जब एक साथ खाएंगे तब यह प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दाल में पाया जाएगा लाइसिन प्रोटीन और जो चावल होता है उसमें पाया जाएगा मिथ्योनिन प्रोटीन। तो इस तरह जब आंशिक प्रोटीन को हम पूर्ण प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है MTT का क्या है, यह जो होता है ऐसा प्रोटीन होता है जो दाल में आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। ऐसे प्रोटीन है जो दाल में नहीं पाया जाता है, जैसे कि मिथ्योनिन प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन एंड थ्रेओनिन प्रोटीन जो होता है ये दाल में नहीं पाया जाता है। तो आप इसको समझ गए ना कि आंशिक प्रोटीन क्या होता है। ऐसा फूड होता है जिसमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है। ठीक है, अब इसका थर्ड देखेंगे, ये है अपूर्ण प्रोटीन, जिसे हम इनकम्प्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। इसको देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल की बहुत अधिक कमी होती है। मतलब इतना कम अमीनो एसिड होता है, बिल्कुल न के बराबर में अमीनो एसिड होता है। जैसे मक्के में जो जीन प्रोटीन पाया जाता है, जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है, ये जो होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। फिर अगला इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला जो होता है ये है सरल प्रोटीन, जिसे हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं और जब पाचन के बाद ये अमीनो एसिड देते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन होते हैं जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो एल्बुमिन होता है वह सिंपल प्रोटीन होता है और यह जो अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। जो ग्लोबुलिन होता है रक्त और सोयाबीन में पाया जाता है। ग्लूटेन जो गेहूं में पाया जाता है, ये सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड देखेंगे संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है, जिसे हम कंजुगेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। ऐसा प्रोटीन होता है, ऐसा फूड होता है जिसमें प्रोटीन भी होता है और कोई अन्य पदार्थ भी होता है और इस प्रोटीन को हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में क्या, लिपो और प्रोटीन से मिलकर यह बना हुआ है। लिप मतलब फैट, यानी कि यह वसा है। प्रोटीन वसा और प्रोटीन से मिलकर बना है लिपोप्रोटीन। ठीक, इसमें जो HDL होते हैं LDL इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर संयुग्मी प्रोटीन का अगला एग्जाम्पल है न्यूक्लियोप्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जैसे कि राइबोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स। फिर थर्ड इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन। फोर्थ देखिए जो फॉस्फोप्रोटीन एंड क्रोमोप्रोटीन एंड जो एक होता है ना हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है ये भी संयुग्मी प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। तो यह एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें प्रोटीन के साथ कोई अन्य पदार्थ इसके साथ जुड़ा होता है। फिर थर्ड देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसे हम डिराइव्ड प्रोटीन भी कहते हैं। जब
सिंपल प्रोटीन यानी कि जो सरल प्रोटीन होता है या फिर जो कंजुगेटेड प्रोटीन पर हम ताप, क्षार, अम्ल और एंजाइम की क्रिया कराते हैं तो उसके पश्चात जो बनने वाला प्रोटीन होता है उसको हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पेप्टाइड प्रोटीन। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया। यहाँ पे देखिए एक बार इसको हम कंक्लूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि प्रोटीन का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, इसमें होता है एनिमल प्रोटीन जिसे हम जो है जंतु प्रोटीन, जिसे हम क्लास 1 प्रोटीन भी कहते हैं और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है। फिर सेकेंड पे देखिए प्लांट प्रोटीन जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू लो होती है और यह जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और यह है क्लास 2 प्रोटीन। और प्लांट प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है सोयाबीन। और एनिमल प्रोटीन में सबसे पहला नाम आता है एग प्रोटीन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर सेकेंड देखेंगे जो गुण के आधार पर जो प्रोटीन का वर्गीकरण होता है जिसमें सबसे पहला है पूर्ण प्रोटीन। ठीक, तो पूर्ण प्रोटीन क्या होता है? ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें सभी आवश्यक अम्ल जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। जिसमें सबसे पहले जैसे कि जो एग हो गया, मिल्क, चिकन, फिश, ऐसे प्रोटीन जो होते हैं इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। फिर आंशिक प्रोटीन, ये ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें एक से अधिक अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो इसको मैंने बताया था ना, जो राइस और दाल से मिलकर जो प्रोटीन जो होता है कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सकता है। जैसे कि जो दाल में जो होता है लाइसिन प्रोटीन होता है और जो अनाज होता है तो उसमें अनाज में क्या होता है, अनाज में मिथ्योनिन प्रोटीन होता है। जब इन दोनों को मिलाकर हम खाएंगे तो जो हमारी प्रोटीन होती है कंप्लीट हो जाती है। तो फिर अगला देखिए अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन क्या होता है? ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें जो प्रोटीन बेसिकली होता है एकदम 9 के बराबर होता है। जैसे जो मक्के में जीन प्रोटीन होता है, फलों में जो जिलेटिन प्रोटीन होता है, ये अपूर्ण प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड है रासायनिक गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला है सरल प्रोटीन जिसे हम सिंपल प्रोटीन भी कहते हैं। इसको यहाँ पे लगा देंगे। सिंपल प्रोटीन कहते हैं ये जो प्रोटीन होते हैं ऐसे प्रोटीन होते हैं जब इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये जो होते हैं अमीनो एसिड इनसे प्राप्त होता है। इसमें आता है एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन हो गया, जो ग्लूटिलिन प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन होता है। फिर सेकेंड पे देखिए ये है संयुग्मी प्रोटीन जिसे हम कंजुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन के साथ कोई अन्य पदार्थ भी इनके साथ जुड़ा होता है। जिसमें लिपोप्रोटीन, जिसमें लिप क्या होता है, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ऐसे जो प्रोटीन होते हैं उसे हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। इसमें होता है लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन हो गया, क्रोमोप्रोटीन, ये सब संयुग्मी प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। फिर यहाँ पे थर्ड देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, जो सरल प्रोटीन या फिर जो संयुग्मी प्रोटीन होता है इसमें हम जब ताप, एसिड, बेस और एंजाइम से क्रिया कराई जाती है तो इसके पश्चात जो प्रोटीन बनता है उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि जो प्रोटियोज हो गया, पेप्टोन हो गया, पेप्टाइड हो गया, ये सब डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने प्रोटीन का वर्गीकरण को बहुत ही कम टाइम में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने पढ़ाया है। इससे एक्स्ट्रा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड ये क्लास आपको कैसा लगा इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।